गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं बात करूंगा पीछे जो हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलूंगा, जो कि जिसका नाम है ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिए और अपना पेन और जो भी आप कॉपी नोट्स के लिए रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है ब्लड। ओके, इस टॉपिक का क्या नाम है? ब्लड। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ब्लड के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में जानेंगे। फिर हम इस टॉपिक में जानेंगे ब्लड का जो कंपोनेंट्स होता है उन सब के बारे में। फिर ब्लड का फंक्शन, ठीक है ना, ब्लड का फंक्शन क्या होता है जो जानेंगे, फंक्शन ऑफ ब्लड। और ब्लड के फंक्शन के बाद इसको जानने के बाद हम जानेंगे कि कुछ हमारे पास ब्लड क्या उसको बोल सकते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में आज जानेंगे। तो आज ये छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं ब्लड के बारे में आपको बताऊंगा, और भी कुछ अगर होगा तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जिसका नाम है ब्लड। ओके, तो एक एक करके सबको मैं बताना है, इसलिए मैं इसको मिटाता हूं। तो देखिए, पहला ब्लड क्या है। ओके, तो देखिए मैं यहां पर बताता हूं आपको। ब्लड सबसे पहला क्या है, तो एक टिश्यू है, और जो हमारे अंदर बॉडी में होता है तो इसको बोला जाता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक लिक्विड होता है, ठीक है ना। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड होता है और हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट का मतलब होता है पूरे बॉडी में ये मतलब घूमते रहता है, ठीक है। ब्लड आपको पता है, मैंने पहले ब्लड रेड से लिखा है, तो ब्लड कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है ब्लड। कैसा कलर का? ब्लड जो होता है रेड कलर का। और ये रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड के बारे में और भी बहुत सी चीज जानना है जो कि आपको पता होगा। ब्लड का अगर हम पीएच वैल्यू बोले तो पीएच एक वैल्यू होता है जो कि 7.4 होता है। और जितने भी इंसान हैं, जो भी ह्यूमन है, सब में जितना उसका बॉडी वेट होता है उस बॉडी वेट का 7%, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बॉडी बोल सकते हैं 7% ऑफ बॉडी वेट, ऐसा माना जाता है जो आपका बॉडी का वेट है। अगर आपका बॉडी का वेट 60 kg है तो इसका 7% आप निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 4.2। ऐसा माना जाता है कि लगभग जितना हमारे बॉडी का वेट होता है उसका 7% क्या होता है? ब्लड होता है। उसके बाद और भी ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, कि ये एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम सब इस ब्लड का काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड के बारे में मैंने आपको इतना बताया। अब आगे चलेंगे तो हम बताएंगे कि ब्लड एक्चुअली में इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज से मिलकर ये बना है ब्लड। तो पहले इसको 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड या 1-2 सेकंड के लिए आप देख लीजिए, और अगर लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक
है तो उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ये तो हो गया आपका ब्लड के बारे में। बस एक क्लास 10th के स्टूडेंट को ना इतना जरूर आना चाहिए, अगर ब्लड आ जाए तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि रेड कलर का होता है, और रेड कलर होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। और ये एक लैटिन वर्ड है हेमा, उससे ये लिया गया है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए सिंपल मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको बताने वाला हूं। तो ब्लड मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं इसको। एक को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, या प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, हालांकि इसको ब्लड लिखना ज्यादा अच्छा होगा। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी जिसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल, और लास्ट एक होता है जिसको बोलते हैं प्लेटलेस। ओके, तो ब्लड, ये 4 ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेस। अब हम इसके बारे में आपको बारी बारी से सारा क्या होता है ब्लड प्लाज्मा और इसका क्या फंक्शन होता है, क्या होता है आरबीसी, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, इसका फंक्शन क्या होता है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, मैं आगे बताने वाला हूं। तो एक सेकंड के लिए आप इसको लिख लीजिए कि देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड दैट इज ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके पास देखिए लिखा हुआ है ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है ब्लड प्लाज्मा? ओके, तो ब्लड प्लाज्मा, देखिए जो ब्लड होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है वो 4 कंपोनेंट से होता है। तो उसमें जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं क्या? ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा के बारे में जब आपको बात किया जाए तो सिंपल बोल सकते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? लिक्विड पार्ट को ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। ये जो होता है कलरलेस होता है, जिसमें वाटर होता है, 90% वाटर बोला जाता है, ठीक है ना। 90% बोल सकते हैं, 90% इसमें क्या होता है? वाटर, 90% वाटर होता है, और इसमें और भी बहुत सा सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, घुला होता है, ठीक है ना। 90% वाटर और बहुत से सब्सटेंस, प्रोटीन हम बोल सकते हैं, प्रोटीन होता है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड होता है, साल्ट होता है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है, बहुत सी चीजें इसमें घुला हुआ होता है। ये होता है ब्लड प्लाज्मा। ओके, अब हम अगर बात करेंगे कि ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, तो ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन होता है कि जितना भी डिसॉल्व सब्सटेंस होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये कैरी करवाने का काम करता है। ओके, एक बार फिर मैं बताता हूं कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन कैरी करने का काम करता है, द डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, पूरे बॉडी में, ठीक है ना। और जितने भी ब्लड प्लाज्मा में ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सब ब्लड प्लाज्मा में ही क्या होते हैं? तो इमर्ज्ड होते हैं, घुले होते हैं। ओके, तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक और तो बहुत है, अगर आप बहुत हायर क्लासेस में जाइएगा तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में और, लेकिन सिंपल यहाँ जानना है कि एक लिक्विड पार्ट होता है जो कि 90% वाटर होता है, और भी बहुत सा सब्सटेंस, प्रोटीन होता है, कॉमन साल्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, और
इसका जो फंक्शन है बोल सकते हैं ये कैरी करता है किसको, सब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को कैरी करता है पूरे बॉडी पार्ट में। और एक क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, सब इसी में इमर्ज होता है। तो ये हुआ ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ओके, और अब हम आगे जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है। एक सेकंड के लिए अगर लगे तो कुछ नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने जा रहा हूं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ओके, और रेड ब्लड सेल नाम से आपको पता चल रहा है कि ये रेड होता है। तो ये रेड होता है क्यों, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन यह रेड होता है, और ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। सबसे ज्यादा ये रेड होता है, रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में। और रेड ब्लड सेल के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं आपको। इसमें अब्सेंस होता है किस चीज का, न्यूक्लियस का। क्योंकि देखिए एक सेल है और सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का इसमें अब्सेंस होता है। दैट्स वाई इसका जो बोल सकते हैं कि लाइफ स्पेन है आरबीसी का, लाइफ स्पेन मतलब कितना दिन तक ये रहता है और फिर से नया सेल बनता है। तो हम बोल सकते हैं 120 डेज, या जिसको बोल सकते हैं 4 मंथ, मतलब 120 दिन तक ये रेड ब्लड सेल जिंदा होता है, और उसके बाद ये खुद खत्म हो जाता है और फिर से नया सेल बनता है विद इन 4 मंथ। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका 4 ही महीने का इसका लाइफ स्पेन होता है और फिर से ये बनता है। तो ये बोला जा सकता है कि जैसे बहुत से लोग ब्लड को डोनेट करते हैं। ओके, तो ब्लड डोनेट करते हैं तो जितना जल्दी ब्लड का लॉस होता है बॉडी में, उतना क्विकली, बहुत ही फास्ट ये बनने का काम करता है, इसका फॉर्मेशन होता है। इस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और अब बोला जाए कि आरबीसी बनता कहाँ है, तो आरबीसी जो बनता है वो बनता है बोन मैरो। आपको पता है बोन मैरो में ये बनने का काम इसका होता है। तो आरबीसी के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी होता क्या है और इसका फंक्शन, सॉरी मैं फंक्शन बताना भूल गया। तो इसका जो फंक्शन होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में। ओके, पूरे बॉडी पार्ट, लंग्स से पूरे बॉडी पार्ट में ये कैरी करने का काम करता है। और दूसरा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको सबको खींच कर लाता है पूरे बॉडी पार्ट से और एक्सक्रीट बाहर करने का काम ये करता है आरबीसी। ओके, अब हम आरबीसी के बारे में इतना ही होगा। ठीक है ना। और भी बहुत सी चीजें बताएं कि एक इंपॉर्टेंट है आरबीसी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए। ओके, तो मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया, आरबीसी के बारे में बताया। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, ये व्हाइट ब्लड सेल इसका कहा जाता है। और देखिए डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आरबीसी के कंपेयर में बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में ये पाया जाता है। और अगर इसके बारे में बताएं कि इसका लाइफ स्पैन तो 3 से 4, इसका अगर आप लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो 3 to 4 डेज, मात्र 3 से 4 दिन का ये इसका लाइफ स्पैन होता है और फिर से ये नया बनता है। जबकि आपने रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ा तो 120 दिन, 120 डेज, बट ये जो होता है 3 to 4 डेज। अब इसका अगर फंक्शन के बारे में हम बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है ना, तो इसका फंक्शन होता है, ये हमारे बॉडी में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट आते हैं
ठीक है ना, बैक्टीरिया आता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन से बचाने का ये काम करता है। इसके बारे में बोला जाता है ये फाइट करता है अगेंस्ट द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज काउजिंग माइक्रो, बीमारी होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, सबको ये क्या करता है, उससे लड़ता है। इवन उसको खा भी सकता है, इटअप कुछ कुछ जर्म्स को तो ये खा जाता है। और तो ये हमारे अंदर जो भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अंदर चले आया, कुछ मतलब वायरस अंदर चला आया, तो उसे लड़ने का काम जो होता है, ये काम कौन करता है, WBC। तो ये इसको बोल सकते हैं फाइट अगेंस्ट डिजीज। और चूंकि ये फाइट अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट लड़ता है, इस कारण से इसको कहा जाता है सोल्जर ऑफ बॉडी। बॉडी का सोल्जर बोला जाता है WBC को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बॉडी में WBC की कमी होती है तो बहुत सा इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है, लेकिन इसके होने कारण ये हमें रोगों से, बीमारियों से लड़ने का कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और भी बता सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया कि न्यूक्लियस का कमी अब्सेंस होता है आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस की कमी होती है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। ओके, तो WBC के बारे में आई थिंक इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में अगर बोला सकते तो क्या बोल सकते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लड़ने का काम करता है। ओके, तो ये इतना आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आई थिंक इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है WBC के बारे में, ठीक है ना। इम्यूनिटी सिस्टम को ही देता है। इम्यूनिटी सिस्टम आप जानते हैं, रोगों से लड़ने का पावर, तो ये WBC ही देता है। अब आगे जो हमारा एक टॉपिक है वो है प्लेटलेस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको, प्लेटलेस। मेरे स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ठीक है ना। देखिए प्लेटलेस होता है, तो प्लेटलेस ये क्या होता है, ये भी ब्लड का एक कंपोनेंट है। और ये ब्लड का एक कंपोनेंट है, और इसका सबसे बड़ा काम होता है कि ये हमारे ब्लड कोगुलेशन को, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट देखिए इसके फंक्शन पर आ गया, क्योंकि ये इसका बहुत ही बड़ा फंक्शन है। ये ब्लड को, क्या बोल सकते हैं, कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन आपको समझ में आता होगा कि अगर हम इंजरी हो जाए, कहीं कट जाए, ठीक है ना, कहीं मतलब जो कट जाता है, इंजरी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलता है हमारे बॉडी में। और अगर हमारे बॉडी से ब्लड की कमी हो जाए तो हम वीक हो सकते हैं। तो ये क्या करता है ना, प्लेटलेस, ये कोगुलेट करता है। कोगुलेट का मतलब होता है ब्लड को जमा देता है। आप देखते हैं कि जब हमारे बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है, कुछ देर के बाद देखिएगा कि वो वहां क्लॉटिंग हो जाता है, थक्का बन जाता है, क्लॉट होकर वहां पर से जो ब्लड निकलने का काम है वो बंद हो जाता है। तो इसके पीछे कारण है प्लेटलेस, ठीक है ना। प्लेटलेस के कारण क्या होता है, तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, ब्लड कोगुलेशन का बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। बट ये हायर क्लासेस के लिए होता है, और मैं नहीं चाहता कि ये 10th का है, तो 10th के लेवल से इसका सिर्फ एक फंक्शन आपसे पूछता है, तो ब्लड कोगुलेशन। बाकी और भी अगर कोगुलेशन आया कैसे होता है, तो उसको हम, कोई मेरा अगर किन्हीं को जानना है तो वो कमेंट कीजिएगा। मैं ब्लड कैसे कोगुलेट होता है, जमता कैसे, इसके बारे में बताऊंगा। कैसे इसमें फाइब्रोनोजिन होते हैं, बहुत से ऐसे इसमें पार्ट्स होते हैं जो इसको हेल्प करता है। तो इसमें सिर्फ जानना है कि प्लेटलेस जो होता है वो क्या होता है, कि एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होते हैं, और इसमें भी न्यूक्लिया ही नहीं होता है, और ब्लड के कोगुलेशन में ये बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको ये 4 कंपोनेंट समझ में आ गया होगा, ब्लड समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ओके, तो 1 सेकंड के लिए आप इसको देख लीजिए।
तो अब हम जानेंगे ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो ब्लड का जो फंक्शन के बारे में बात करें तो आप भी समझ सकते हो कि सबको अगर हम जोड़ दें फंक्शन ऑफ ब्लड, तो अगर हम वन बाय वन सबको जोड़ देते हैं, सबका अपना काम, तो ये हो जाता है। देखिए, तो ब्लड क्या करता है, मैं पूरा तो लिख नहीं सकता, पर फिर भी पहला काम क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फर्स्ट, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है ना। फिर ब्लड क्या करता है, तो बोल सकते हैं WBC का फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है ना। और क्या करता है ब्लड, तो ब्लड और क्या काम करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं मेंटेन, या फिर चलिए मेंटेन लिखते हैं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा, मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है ना। और क्या करता है, तो बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। फिर जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उसको पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। और हार्मोन्स, आपको पता है हार्मोन्स जितने भी हैं हमारे बॉडी में, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन, बहुत से हार्मोन को ये पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है ये ब्लड। तो ये ब्लड का एक फंक्शन हो गया, जो कि हमें एटलीस्ट 4 या 5 आपको रिमेम्बर याद रखना है कि ये ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ओके, अब हम आगे जानेंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ओके, तो पहले इसको अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लीजिए। तो यहां मैंने आपको बता दिया ब्लड का फंक्शन, और अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा बहुत पहले का वीडियो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने आपको बता दिया है। तो वह जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ब्लड कैसे होता है, ठीक है। मैंने अपना एक वीडियो इसमें अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और बहुत ही अच्छे तरह से मैंने उसमें समझाया है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ब्लड वेसल क्या है, ठीक है ना। ब्लड वेसल, तो देखिए 3 तरह का, जो भी हमारा ब्लड जो चारों तरफ ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, तो उसके लिए एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है क्या, एक मिनट, ओके, कैपिलरीज। ओके, वर्ड मीनिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम। देखिए, तो आर्टेरीज होता है, ठीक है ना, वेन्स होता है, और कैपिलरी। तो आपको पता है आर्टेरी जो करता है वो हमारे, चूंकि जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि मेरा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप देखिएगा कि एक हार्ट इसमें शामिल होता है। ओके, हार्ट भी इसमें होता है। तो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जाता है, और उसमें आर्टेरी हेल्प करता है, वेन्स हेल्प करता है, और कैपिलरी। मैंने इसका बहुत ही एक अच्छा वीडियो आपको बनाकर बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो इसके बाद आप उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सो ये था ब्लड, अबाउट ब्लड, आज का जो मेरा वीडियो था अबाउट ब्लड। सो नेक्स्ट, अब हम, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी पार्ट बाय पार्ट किया जा रहा है, तो उसमें मैं सोचा कि ब्लड मैंने आपको नहीं बताया, ब्लड के बाद का जो पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था पूरा आज ब्लड के बारे में, व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा अलग पार्ट बायोलॉजी का जो आगे हमें पढ़ना है, आई थिंक हमें आगे लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है
एक्सक्रिएशन, तो इन सब का वीडियो मैं नेक्स्ट आगे लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।